Hello everyone, welcome back again. I hope you all are doing good. Well, I'm also good. तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक मर्डर केस काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, अंकिता मर्डर केस से रिलेटेड। तो पहले केस के बारे में कुछ वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं कुछ थोड़ी डिटेल्स बता देना चाहती हूँ आप सभी को जिनको नहीं भी पता। अंकिता एक रिज़ॉर्ट में काम करती थी और जो रिज़ॉर्ट के ओनर हैं वहाँ पे कुछ इलीगल चीज़ें, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे। तो उन्होंने अंकिता को इंसिस्ट किया कि अंकिता को कुछ खास गेस्ट के लिए वीआईपी सर्विसेज देनी पड़ेंगी। मतलब वो उन्हें इनडायरेक्टली बता रहे थे कि आपको पे भी किया जाएगा अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज देंगी। तो अंकिता ने मना कर दिया और एंड में जब उन लोगों को लगा कि हमारी जो बात हद से आगे चली गई है, तो उन्होंने अंकिता की जान ले ली। इसके फैक्ट्स थे। पर अब हमें इससे क्या सीखना चाहिए कि क्योंकि देखिए अंकिता अगर रिपोर्ट उनकी अगर वो मरती भी ना, रिपोर्ट भी करती, तो कहीं ना कहीं वो लोग इतने पावरफुल थे कि अंकिता को ही इस केस में उल्टा फंसाया जाता, क्योंकि वो पहले भी अंकिता को धमकी कैरेक्टरलेस होने का केस दर्ज करवा देंगे, फेक केस। अंकिता वहाँ से जाना भी चाहती थी क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि यहाँ कंडीशंस ख़राब है, पर वो जा नहीं पाई या फिर जाने का सोच रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि मौत ही उनको आ जाएगी तब तक। तो मुझे लगता है कि सभी लड़कियां इस चीज़ से रिलेट करेंगी कि देखिए ये चीज़ें जब स्टार्ट होती है तो हमें पता लग जाता है, एक अलार्मिंग फैक्टर होता है, बट हम चीज़ों को डिनाई करते हैं और जब बहुत लेट हो जाती है तो ये एक वर्स्ट सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है। वैसा ही इस केस में हुआ। अगर अंकिता थोड़े पहले वो जॉब छोड़ देती तो शायद ये चीज़ यहाँ तक नहीं घसीटती। उन्होंने सोचा कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी क्योंकि वहाँ के ओनर्स वगैरह ने उनसे माफ़ी मांगी और कि हाँ अब हम आपके साथ ऐसी बात नहीं करेंगे, ऐसे ऑफ़र्स नहीं करेंगे। बट बात सोचने वाली है कि खुद समझिए, जिन लोगों ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, जो लोगों का काम ही यही है ऐसी एक्टिविटीज़ करना, क्या वो अंकिता के कहने पर चेंज कर लेंगे अपना बिज़नेस? नहीं, कोई नहीं करता। और वो तो इतने पावरफुल लोग हैं, वो क्यों अंकिता के कहने पर ये सब चीज़ें बंद कर देंगे? तो यहाँ पे सीखने वाली बात यही है कि जब भी हमें, खासकर लड़कियों के लिए, जब भी आपको अनकंफर्टेबल लगे कोई सिचुएशन में, आपको कोई ऑफ़र कर रहा हो और आपको पता लग गया है कि ये इंसान ख़राब है, फिर वो चाहे जितनी मर्ज़ी माफ़ी आपसे मांगे, वो इंसान बदलने वाला नहीं है। तो उस वक्त ही हमारे दिमाग में अलार्म बज जाना चाहिए कि इसके बाद यहाँ पे चीज़ें बुरी ही होने वाली है। तो बेहतर होगा कि उस वक्त आप उन्हें दोषी मत ठहराइए, क्योंकि आप अभी उनके बीच रह रही हो। पहले आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी कि पहले आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए था। क्योंकि अगर आप गिद्धों के बीच बैठकर उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगी तो वो तो आपको नोच ही खाएंगे ना। बात है, एक लड़की हो तो आप इस चीज़ से कभी बच ही नहीं सकते। वो उस पर कॉन्टीन्यूसली प्रेशर बना रहे थे कि वो उनकी ऑफ़र को मान लें, क्योंकि इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग हमेशा चाहेंगे कि आप उनका ऑफ़र कबूल कर लें, क्योंकि उनका तो धंधा ही वही है ना। अगर आप नहीं मानेंगी तो वो किसी और लड़की के साथ ऐसा करेंगे। तो आप ये तो मत सोचिए कि सिचुएशन सही होने वाली है, यहाँ पे तो सिचुएशन वर्स ही होगी। ऐसे लोगों का तो मैं मेंटालिटी की बात ही नहीं करती।
पर हम लड़कियां का क्या करें, हमें कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैं सिर्फ वो बात कर सकती हूँ। क्योंकि सामने वाला आपको किस नज़र से देख रहा है आपको नहीं पता, आपको खुद अपना सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में थोड़ा घबराइए मत, अपने थॉट्स को कलेक्ट कीजिए, पहले खुद उस सिचुएशन से बाहर निकलने का सोचें, पहले खुद को प्रोटेक्ट करें। तो अपने फ्रेंड्स से, हो सके तो फैमिली वालों से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप फैमिली से शेयर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिए। और जो फ्रेंड्स भी हैं प्लीज़ वो उन्हें यही एडवाइस दें कि पहले उनको, उन लड़कियों को उन सिचुएशन से बाहर निकालें अपने लिए। किसी का देखिए, कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपको पैसा भी कमाना है, आप जॉब छोड़ नहीं सकती हैं, तो आप सोचते हैं कि चलिए ठीक है, हमें क्या है, अगर हमसे माफ़ी मांग ली तो ठीक है, हम माफ़ कर देते हैं, ये अपना काम करे, हम अपना काम करें। तो मुझे बताइए कि जो चोर होता है उसके दिमाग में तो हमेशा ये खौफ रहेगा कि आपको तो सब चीज़ें पता है, आप तो कभी भी उनकी शिकायत लगा सकती हैं, तो क्या वो आपको खुला छोड़ देंगे? मुझे ये बताइए। नहीं, वो कभी भी आपको जाने नहीं देंगे और वो किसी न किसी तरीके से आपको फंसाते जाएंगे और आप उनके जाल में फंस भी जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि वो अपने सीक्रेट बताने के बाद आपको यूं ही जाने देंगे ईज़िली। कोई भी इंसान अपना इतना बड़ा सीक्रेट बताने के बाद आपको जाने नहीं देगा, आपको निकलना पड़ेगा उस सिचुएशन से। बट इफ़ देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी कि आप वहाँ से स्किप कर सको, आप वहाँ से भाग सको, तो ज़रूर वहाँ से भाग जाए और फिर उसके बाद एक्शंस लेने का सोचें। क्योंकि उस वक्त सिर्फ आप अपने आप पे ही भरोसा कर सकती हैं। हमें नहीं पता सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, हमें उस वक्त नहीं पता होता किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बेस्ट है कि आप सिर्फ अपने आप पे भरोसा करें कि हाँ, बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ हम गलतियाँ कर देते हैं और फिर चीज़ें इतनी वर्स हो जाती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। और फिर जो इनोसेंट पीपल हैं उनके साथ यही होता है, या तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं या फिर उनको मार दिया जाता है। मुझे तो लगता है कि जस्टिस के लिए लोगों को शायद मरना ही पड़ता है, क्योंकि बिना मरे तो कभी लोगों को जस्टिस मिलती ही नहीं है। जब बहुत से इनोसेंट लोग मरते हैं तभी उसके बाद जस्टिस प्रोवाइड होती है, वो भी धक्का मार मार के। वो भी इतने लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, ये वो सब करके फिर भी जाके हमें क्या बोलते हैं, जस्टिस नहीं मिलती है। तो देख के बड़ा ही दुख तो लगता है। बस मैं ये कहूँगी गर्ल्स से कि थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन में खुद को संभालें और पहले खुद को सेफ करें। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि बोलने को कुछ हो नहीं रहा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।